हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा था IBPS PO का एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि था फर्स्ट शिफ्ट में। और अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि पेपर कैसा था, तो लास्ट ईयर से मुझे टफ़ लगा। और ये मेरी जो शिफ्ट थी मुझे मॉडरेट लगी, ईज़ी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी थी। तो देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी मैं वर्किंग हूँ, ठीक है? और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि भई मेरी जॉइनिंग को अभी 1 महीना हुआ है। मैं सेटल तक नहीं हुई हूँ अच्छे से इस रूटीन में, ठीक है? और मतलब ये एक्सक्यूज़ेज़ नहीं हैं, ठीक है? मतलब नहीं है ये एक्सक्यूज़ेज़, ये चीज़ें रियल हैं, ठीक है? मुझे दिन में सिर्फ़ 1-2 घंटे पढ़ने का मतलब, मैं 1-2 घंटे पढ़ती थी, सिर्फ़ मॉक देती थी, ठीक है? उसका एनालिसिस भी नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि यार इतना थक जाते हैं पूरा दिन। तो ये सब कुछ मैंने इतनी ही पढ़ाई करी, इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है? तो इसी तैयारी के साथ मैंने अपना IBPS PO का पेपर दिया था। तो देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें जो मैं सीक्वेंस बता देती हूँ, रीज़निंग था, फिर इंग्लिश था, फिर क्वांट था, ठीक है? तो रीज़निंग जो था, मेरे को ये था कि रीज़निंग तो मतलब मेरा अच्छा पार्ट है, तो मैं कर लूँगी। बट एज़ आई टोल्ड यू कि प्रैक्टिस मेरी इतनी थी नहीं, ठीक है? तो बिकॉज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस मैं वहाँ पे उलझ गई रीज़निंग में, ठीक है? एक जो पज़ल थी, रैंक वाली पज़ल थी, मैंने उसमें जो सीनियर मोस्ट रैंक थी उसको जूनियर मोस्ट बना दिया, और जो जूनियर मोस्ट रैंक थी मैंने उसको सीनियर मोस्ट बना दिया, और मैं पज़ल बना रही हूँ, पज़ल बन गई है, बट वो मैच नहीं हो रही लास्ट में। उसके बाद मैंने वापस पढ़ी है और फिर मैंने बनाई है वो। तो इस तरीके से वहाँ पे मेरा एक पज़ल में 2 पज़ल का टाइम लग गया था। एंड आई वाज़ सो लाइक, मतलब मेरे को ना इतना गुस्सा, मेरे को ऐसा मन कर रहा था ना कि अभी बस मैं एग्ज़ाम छोड़ के मैं भाग जाऊँ, मतलब जो कंसंट्रेशन था ना मेरा बिल्कुल भी नहीं बना, ठीक है? और उसके बाद में एक वो 14 लोगों की आई थी, मतलब जो 7 साउथ फेसिंग है, 7 नॉर्थ फेसिंग है, ऐसा वो वाला था, ठीक है? और डायरेक्शन वाली थी, और उसके बाद में ब्लड वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ब्लड रिलेशन का जो भी आता है वो नहीं था उसमें, ठीक है? और बस ऐसे करके 1-2 पज़ल और बनाई थी, मुझे अभी ये थोड़ा-सा याद नहीं है। बट वो जो रैंक वाली पज़ल थी, वो तो बस मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना उसने। मतलब मेरी एक और पज़ल बन जाती, मेरे 5 क्वेश्चन और हो जाते, बट नहीं हुआ, ठीक है? एनीवेज़, तो मेरे रीज़निंग में हुई हैं 23 क्वेश्चन, जस्ट 23, इट्स जस्ट 23, ठीक है? उसके बाद में फिर खुलता है इंग्लिश। इंग्लिश टफ़ थी, इंग्लिश मेरे जो आरसी आया था, मतलब क्या आरसी था वो, जिसका फर्स्ट शिफ्ट में था ना, जिस टेल मी, इतना गंदा आरसी था ना वो कुछ मल्टी लैंग्वेजेस के ऊपर कुछ था, और इतना मतलब मेरे को तो अभी तक भी नहीं पता उसका एसेंस क्या था भाई, और इतने गंदे क्वेश्चन, सारे स्टेटमेंट बेस्ड कि इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा पैसेज के हिसाब से गलत है, ये बहुत गंदा आरसी था। उसके बाद में जो क्वेश्चन थे ना, मतलब ट्रिकी पेपर था इंग्लिश का, बहुत ट्रिकी, मतलब सारे ऑप्शन ठीक दिख रहे हैं यार, कि क्वेश्चन करें कैसे। एरर वाले क्वेश्चन जो आए थे वो स्टेटमेंट बेस्ड आए थे, 5 स्टेटमेंट थी, इसमें से इनकरेक्ट बताओ। मतलब बहुत गंदी इंग्लिश थी यार, मतलब मॉक्स की इंग्लिश तो कुछ भी नहीं थी, मतलब मैं तो सोच रही थी कहीं मैं मेंस का पेपर तो नहीं दे रही हूँ इंग्लिश का। तो उसमें तो मतलब मेरे सिर्फ 21 अटैम्प्ट्स हुए हैं, मैंने मतलब नेगेटिव नहीं करने की कोशिश करी है उसमें कि नहीं हूँ। उसके बाद में फिर खुलता है क्वांट का पेपर, ठीक है? तो फिर जो क्वांट का पेपर था वो ठीक था, मतलब क्वांट ठीक थी। तो उसमें डीआई मैंने बनाई थी, दोनों डीआई मैंने बना दी थी, और सिंप्लीफिकेशन वाले सारे कर दिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कर दी थी। तो मेरे ऐसे करके क्वांट में 20 अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है? तो ऑल ओवर मेरे 21 हुए हैं मेरे क्वांट में। तो ऑल ओवर मेरे 65 अटैम्प्ट हैं। मेरे पिछले साल IBPS PO प्री में 63 मार्क्स आए थे, और इस बार मेरे अटैम्प्ट ही 65 है। मतलब मैं सोच रही थी, मतलब मैं घर से ना, मतलब जैसे थोड़ा बहुत ही होता है ना कि चलो मतलब इतना तो करके आना, ठीक है? तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं 70 पास करके आऊँगी, क्योंकि मैंने SBI PO में मैंने प्री में 74 अटैम्प्ट किए हैं। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इसी के अराउंड तो कम से कम हो, IBPS PO का प्री तो ईज़ी आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा SBI PO भी अच्छा गया था, बट IBPS मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एनीवेज़, देखो, गलती मेरी भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं उतना पढ़ नहीं पा रही हूँ, और मतलब पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि अब मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है? तो
या और कुछ कुछ ब्लेंडर हो गए मेरे साथ में। और अब ब्लेंडर हुए ही क्यों हैं, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो ये था मेरा IBPS PO का प्री का एनालिसिस। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर क्लियर नहीं होगा, हो तो जाना चाहिए, आई डोंट नो। तो बाकी और आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, और जिसका जिस भी शिफ्ट में था तो प्लीज़ मुझे बता देना। और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मेरे को रोना आ रहा है यार, मतलब सही में रोना आ रहा है। मतलब मैं एग्ज़ाम सेंटर से भी ना, मतलब मैं ऐसे थी कि क्या किया मैंने ये, बट चलो छोड़ो। तो मुझे अपने अटेम्प्ट्स बता देना, ठीक है, जिसमें जो भी की हैं, कौन सी शिफ्ट में था। और मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, बाद में टाइम नहीं बचता है, ठीक है। सो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।